11 तारीख को जाकर 6 और 11 तारीख को ठीक से वोट देंगे और जो रास्ता बताया गया है वैसे वोट देंगे तो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी के साथ साथ उनकी आर्थिक बंधुआ मजदूरी भी खत्म हो जाएगी। उनके बच्चे मजदूर बनकर बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। यही जन स्वराज का संकल्प है। इसीलिए 3 साल पहले ये प्रयास शुरू किया गया था और ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक कि बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल न हो जाए। आप स्ट्रेटजिस्ट हैं तो पार्टी अर्श पे है या फर्श पे है? अभी तो आप और हम सब फर्श पर ही बैठे हुए हैं। फर्श पे अब जब जनता जिस दिन अनुमान का कोई की बात ही नहीं है। आपके सामने जो चित्र है वो आपके सामने है। आप देख लीजिए, हर वो व्यक्ति जो जिसने जन स्वराज की बात सुनी है वो जान रहा है कि उसको क्या करना है। उसको बदलाव चाहिए। जन स्वराज में हम लोगों ने कहा है कि बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं और लोग के पास बदलाव का 2 ही विकल्प है, या तो पुराने वाले जंगल राज को वापस लाइए या फिर एक ईमानदारी से किए गए प्रयास से बने हुए जन स्वराज के साथ जुड़िए। यही 2 विकल्प है। जो अभी व्यवस्था चल रही है एनडीए की, जदयू की, भाजपा की, अगर उसको वोट दीजिएगा तो जो भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, बेरोजगारी है, पलायन है, वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो लोगों को तय करना है कि अभी की व्यवस्था आपको चाहिए तो जाके एनडीए को वोट दे दीजिए। जंगल राज का अपहरण रंगदारी चाहिए तो लालटेन का बटन दबा दो, और अगर नई व्यवस्था चाहिए तो जन स्वराज का बस्ता पकड़ लीजिए, स्कूल का बस्ता पकड़िए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का इंतजाम कर लीजिए। सर, एनडीए के सभी नेता का खुलासा किया लेकिन राजद के कोई नेता का खुलासा नहीं किया। ऐसा है कि राजद के नेता भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं। उनके शासन को जंगल राज हमने नहीं, कोर्ट ने कहा। लालू जी पर केस हुआ, मुकदमा हुआ, जेल गए, कानून के तहत अब वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो बिहार की एक जनता ये जानती है कि राजद के जो लोग हैं ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, सरकार में आएंगे तो गलत ही करेंगे। लेकिन उनको हटाकर जिनको सरकार में लाया गया, जिन्होंने अच्छे चाल चरित्र चेहरा का वादा किया, उन भाजपाइयों का, उन जदयू के लोगों का भी चाल चरित्र चेहरा कई मायनों में राजद से के नेताओं से भी बुरा है। इसलिए इनको ये लोग जो कम्बल ओढ़ के घी पी रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए इनका जन्म कुंडली खोला गया है कि सम्राट चौधरी किसी राजद के नेता से ज्यादा बड़ा अपराधी है, अशोक चौधरी किसी राजद के नेता से ज्यादा भ्रष्टाचारी है, मंगल पांडे किसी राजद कांग्रेस के नेता से ज्यादा भ्रष्टाचारी है। इसलिए इनका पोल खोलना जरूरी था, इनकी सच्चाई जनता के सामने रखना जरूरी था। राजद और कांग्रेस के नेता जो थे वो तो पता ही है जनता को, इसीलिए तो उनको हटाया जनता ने। फिर उसी का बात क्यों करे। मधुबनी से